आप सभी लोगों को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है इराक की कैपिटल बगदाद से। और अभी मैं खड़ा हूँ इराक के बगदाद के रेलवे स्टेशन के ऊपर। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो है इनका रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ से एक ट्रेन निकलती है 7 बजे। सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है शायद, जो कि यहाँ से बगदाद से बिल्कुल इनकी जो साउथ में सिटी है, जो समुंदर के किनारा लगता है, जिसका छोटा सा बासरा, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और उसकी जो टिकट है एक बंदे की स्लीपिंग, जो कि है 25,000 की। तो मतलब ये मान लो कि लगभग $17-18 की एक बंदे की टिकट पड़ती है और लगभग 10 घंटे जो है ट्रेन लेती है। रात को 7 बजे चलती है और सुबह लगभग जो है 5 या 6 बजे के आसपास पहुंचती है। तो आज मैं आपको पहली बार जो है, किसी ने आपको नहीं दिखाई होगी, इराक की जो है मैं वो ट्रेन दिखाने जा रहा हूँ। मतलब मैंने दुनिया की आपको अलग अलग देशों की ट्रेन्स दिखाई थी, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड कभी भी कोई देश की ट्रेन दिखाने के लिए आपको नहीं था। थोड़ा सा पहले मैं आपको स्टेशन दिखा देता हूँ। देख सकते हो, बहुत ही सुंदर अंग्रेज़ों की द्वारा जो है ये पटरी बनाई गई थी, जैसे इंडिया में बनाई गई थी। सामने आपको इराक का झंडा दिखेगा, इराक की रिपब्लिक रेलवेज़ लिखा हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो IRR। बहुत ही सुंदर स्टेशन बना हुआ है। सामने यहाँ पर इन्होंने एक पुराना सा जो है इंजन खड़ा कर रखा है और सामने इराक के झंडे लगे हुए हैं। अब देखो शाम के समय में ये स्टेशन कितना ज़्यादा विशाल और कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। मज़ा आएगा। इसके अंदर आप ट्रैवल करेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ इस ट्रेन के बारे में, और अच्छे से जो है आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इसके अंदर एक और टिकट थी जो मैं ले सकता था, जो सबसे सस्ती थी बैठ कर जाने वाली, वो थी 10,000 इराकी दिनार की, जो कि लगभग ये मान लो $7 से $8 बनते हैं। और 25,000 जो है वो लगभग $18-19 के आसपास बनते हैं। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं इराक की स्लीपिंग ट्रेन। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको स्टेशन जो है थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर दिखता है इसके ऊपर, आपको पता नहीं लगेगा कि ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है, यूरोपियन आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा। चलिए अंदर से दिखाता हूँ। बिल्कुल स्टेशन खाली पड़ा है, मतलब आपको रेयरली 5-7 बंदे ही आपको पूरे स्टेशन के अंदर दिखाई देंगे। देख सकते हो ऐसी जो है कुछ एंट्री है। यहाँ पर दीवार के ऊपर अरेबिक के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही काम है। देखो आप, कहीं से लग रहा है आपको ये ट्रेन स्टेशन है। देखो आप एक बार, क्या ज़बरदस्त विशाल का है बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बीच में जो है एक स्टैचू लगा हुआ है, यहाँ पर बैठने की आपको चेयर्स दिखाई देगी। और सामने जो है, जैसे पुराने स्टेशन में हुआ करता था ना कि घड़ियाँ लगी होती थी अलग अलग देश के टाइम की, तो वैसी घड़ियाँ लगी हुई है। और सामने ही जो है टिकट काउंटर है। और यहाँ पर एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है कि आप यहाँ से टिकट जो है वो कैश में नहीं ख़रीद सकते हो। आपके पास इराकी मास्टर कार्ड होना चाहिए। इराक का मतलब इंडिया का मास्टर कार्ड है वो भी नहीं चलेगा। तो यहाँ का लोकल मास्टर कार्ड नहीं है मेरे पास, तो मैं किसी बंदे से पूछ कर मांग मूंग कर जो है यहाँ पर टिकट ख़रीदूँगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो खुद ही बता देते हैं कि आप किसी से पूछ लीजिए, आप उनको कैश दे देना, वो अपने कार्ड से पेमेंट कर देंगे, खुद ही बता देते हैं ये। तो चलिए, थोड़ा सा स्टेशन तो आपने देख लिया है कैसा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और उससे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ कि इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने के लिए। जिस देश को प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, उस देश की ट्रेन जो है वो कैसी होगी, और कंपेयर करेंगे आप बाकी देशों के साथ। और आवाज़ जो है स्टेशन के अंदर काफ़ी गूंजती है। आप देख सकते हो कोई भी जो बंदा है आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, देख सकते हो। और इसके बाद जो है वहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू होते हैं, तो मैं आपको थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगा। मैंने मेरा बैग यहाँ पर रख रखा था। पहले जो है मुझे एक बंदे से बात करनी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ आधा घंटा 40 मिनट बचे हैं ट्रेन निकलने में। और उससे पहले मुझे किसी से बात करके जो है मुझे टिकट ख़रीदनी है। प्लेटफॉर्म में आपको सब कुछ अच्छे से बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो है मैं किसी बंदे से बात करके जो है अपनी टिकट ख़रीद लेता हूँ। देखो मौसम कितना ज़्यादा सुंदर है और साफ़ सफाई देखो आप, एक सिंगल कागज़ का टुकड़ा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इतना शानदार स्टेशन मैंने सोचा नहीं था कि आपको इराक जैसी कंट्री के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि बाकी जगह पर आप जाते हो तो काफ़ी गंदगी वगैरह दिखाई देती है। अगर यहाँ पर आप सामने देखोगे ना, तो आपको लिखा दिखाई देगा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बुकिंग। तो यहाँ पर पहले जो है ट्रेन शायद चला करती थी बगदाद से टर्की
और बगदाद से सीरिया। लेकिन आज के दिन आप विंडो की हालात देखकर पता लगा सकते हो कि यहाँ से तो कोई बुकिंग होती नहीं है, बिल्कुल बंद हो चुकी है ये ट्रेन। और सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा बुकिंग फॉर बसरा ट्रेन। तो मैं बसरा जा रहा हूँ इसीलिए। तो अभी यहाँ से काफ़ी बंदे लाइन में लगे हुए हैं, तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि भाई प्लीज़ जो है मेरे लिए ये टिकट ख़रीद के दे दो। और सामने आप टाइम देख सकते हो 6:04 हो चुकी है। तो ये एक चाइनीज़ ट्रेन है और इसी ट्रेन के अंदर मैं जाऊंगा। आप देख सकते हो कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना है कि इराक जैसे शहरों के अंदर, इराक जैसे देश के अंदर जो है यहाँ पर चाइनीज़ ट्रेन चल रही है। और ज़्यादातर आपको चाइनीज़ ट्रेन ही दिखाई देगी। जो पीछे खड़ी है वो भी चाइनीज़ है, लगभग जितनी भी ट्रेन है वो चाइनीज़ ही आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और प्लेटफॉर्म जो है कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर बैठकर लोग वेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म 4, प्लेटफॉर्म 5, प्लेटफॉर्म 6 और यहाँ पर गेट लगे हुए हैं। ये गेट तभी खुलेंगे जब ट्रेन चलने को तैयार हो जाएगी, तभी खुलेंगे। और टिकट का मैं बता देता हूँ कि भाई किसी का कार्ड मिला नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, लोकल लोग। उन्होंने बोला है कि ट्रेन के अंदर बैठ जाओ, अंदर ही जो है आप टिकट ख़रीद सकते हो। तो देखते हैं अब जैसा भी होता है, ट्रेन के अंदर तो बैठ ही जाएंगे, फिर देखा जाएगा टिकट। यहाँ चेक तो मुझे करने वाला कोई लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई टिकट चेक करेगा। और जो बंदा खुद है टिकट जो बेचता है, मतलब जो टिकट काउंटर पे बैठा है, उसी ने खुद ने बताया कि तुम अंदर जाकर टिकट आराम से ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वेट करते हैं। पर लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, साफ़ सफाई देखो आप। और ट्रेन स्टेशन जो आप सामने देख रहे हो ये 1953 के अंदर गोरों के द्वारा ही बनाया गया था। और ये जो पटरियाँ आप देख रहे हो ये 1914 से 1920 के अंदर गोरों ने ही बनाई थी। तो इसीलिए ट्रेन तो आपको ऐसा लगेगा कि बुलेट ट्रेन जैसी दिख रही है या फास्ट हाई स्पीड ट्रेन दिख रही है, लेकिन चलती धीरे धीरे ही है। क्योंकि जो पटरियाँ हैं वो आज भी पुरानी हैं, लेकिन ट्रेन जो है वो नई आ चुकी है। ये देखो भाई, मुझे दिखा रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसा गंदा खाना मिलता है। जहाँ पे भी इराक के अंदर मैं जाता हूँ तो सब मुझे यही दिखाते हैं कि हमारा इंडिया बहुत गंदा है और इंडिया के अंदर ऐसा खाना मिलता है। बहुत जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर। और ये इस बंदे की वीडियो बहुत पॉपुलर है और यही बंदा हमेशा मुझे दिखाते हैं, हर बंदा। ये देख सकते हो भाई ने जो है इंडिया का नाम लिखकर सर्च किया और यही रील आती है सबसे पहले। मतलब टिकटॉक जो है इंडिया में चलता नहीं है, लेकिन टिकटॉक की ऐसी गंदी गंदी वीडियो से भरा पड़ा है। इंडिया की वीडियो से, इंडिया की इमेज है ना, इन लोगों ने बड़ी ख़राब की है सच में। आप देख सकते हो मतलब कि किसके अंदर, ये देखो, ये ऐसी ऐसी गंदी गंदी चीज़ें जो है ना ये दिखाते हैं। और इनको लगता है कि पता नहीं क्या खा रहे हैं। बड़ी इमेज ख़राब की है इन्होंने फूड ब्लॉगर्स ने इंडिया की। चलिए भाई, बाहर से जो है मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल चाइनीज़ ट्रेन है, लेकिन ये पुरानी चाइनीज़ ट्रेन नहीं है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर वीडियो बनाना इतना अलाउड नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। पहले अंदर बैठते हैं ट्रेन के, थोड़ा सा आप बाहर से ट्रेन देख लो, अंदर बैठकर जो है मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। आज के दिन देखोगे तो ट्रेन की हालत काफ़ी ख़राब है। देख सकते हो आप, शीशे वगैरह टूटे हुए हैं ट्रेन के, देख सकते हो आप। स्लीपिंग कार, इसी में मैं जाऊंगा। देखो शीशे जो है काफ़ी टूटे हुए दिखाई देंगे आपको ट्रेन के। ये भी शीशा टूटा हुआ है और स्टेशन के ऊपर इतनी लाइटिंग नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना लाइटिंग के लिए। लेकिन ट्रेन देखने में ठीक ठाक लग रही है, लेकिन हालत वैसे देखें तो ख़राब है। दूर से देखते तो आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन जैसी है, लेकिन ये जो है स्लीपिंग कार है। आप इसके अंदर चलते हैं, लिखा भी हुआ है देखो, मेड इन चाइना 2014। तो अंदर चलते हैं, अंदर से जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं कैसी दिखती है इराक की ट्रेन। बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है अंदर से, तो बाहर से इतनी सुंदर नहीं दिख रही थी। अब देखो कौन से डब्बे में बैठेंगे कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि सब ने मुझे बोला है कि जहाँ दिल चाहे आप चले जाओ, और जो टीटी आएगा उससे आप जो है टिकट खरीद सकते हो। देखो ट्रेन के अंदर जैसे यहाँ पर 4 बेड भी आपको मिल जाएंगे। कुछ डब्बे ऐसे हैं जिनके अंदर आपको 2 बेड भी मिल जाएंगे। कंबल वगैरह जो है वो पुराने ही दिखाई देंगे, मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये साफ़ भी किए हुए हैं कंबल, मतलब धोए हुए भी नहीं लग रहे हैं। चलो फिर भी कोई ना, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के अंदर। एक बार जो है सेटल डाउन कर लेते हैं, फिर जो है आपको मैं पूरा टूर दूंगा इस ट्रेन का। टाइम आप देख सकते हो 7:31 हुई है और अभी जो है ट्रेन स्टेशन से निकली है। और मेरे को भी जो है यहाँ पर एक पूरा कंपार्टमेंट मिल गया है और कोई है नहीं। ट्रेन बिल्कुल खाली पड़ी है, आराम से आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और पुलिस वाले भाइयों से मेरी बात होगी तो उन्होंने स्पेशल मेरे को ये दिया है और उन्होंने मार्क कर दिया, टीटी आया था यहाँ पर,
पहले उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप यहाँ पर एक कैफ़े भी है ट्रेन के अंदर, तो कैफ़े के अंदर बिठा दिया था मुझे, और अभी उन्होंने टिक कर दिया है और ये वाली सीट मुझे मिल गई है। तो इस सीट पे मैं बैठूंगा अभी, और कोई और आएगा तो आपको दिखाएंगे कैसी जर्नी रहती है। अभी अभी जो है स्टेशन से निकल रही है ट्रेन, और काफ़ी झटके भी मारती है ट्रेन, और बिल्कुल डीजल इंजन ट्रेन है और कोई इलेक्ट्रिसिटी पे चलती नहीं है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तेल इतना ही है। इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाना ज़्यादा महंगा पड़ता होगा तेल निकालने से, तो इसीलिए चाइना ने स्पेशली इन्हें 2014 के अंदर ये ट्रेनें इराक के लिए बना के दी थी। पुरानी नहीं है ये चाइनीज़ ट्रेन, स्पेशली 2014 में ये ट्रेनें बनाई गई थी डीजल इंजन की इराक के लिए। इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2012 के अंदर लगभग $140 मिलियन का। 10-12 ट्रेनें इन्होंने चाइना से मंगवाई थी, क्योंकि इनकी पुराने वाली जो ट्रेनें थी वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई थी इसीलिए। तो थोड़ी देर आप बैठते हैं, आराम करते हैं, थोड़ा सा शहर से बाहर निकल जाते हैं, फिर जो है आराम से जो है आपको पूरी ट्रेन अच्छे से दिखाएंगे। तो ये इनकी ओल्ड पुरानी ट्रेन हुआ करती थी, और उसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हुई पड़ी है। तो इसीलिए जो है इन्होंने नई ट्रेन चाइना से मंगवाई थी। बिल्कुल जो है ट्रेनें इनकी खंडर हो चुकी है, आप सामने देख सकते हो। अगर मैं दिन में ट्रैवल करता तो आपको और अच्छे से दिखा पाता, क्योंकि दिन में जो है कोई ट्रेन नहीं चलती है, सिर्फ रात को यही चलती है, और यही ट्रेन जो है रात को उधर से वापस आती है। तो चलिए अभी जो है स्टेशन ख़त्म हो गया है और जर्नी अपनी जो है स्टार्ट होने वाली है। जितनी भी ट्रेन देखोगे मतलब ऐसा लगेगा कोई घोस्ट टाउन हो ट्रेन का। सारी ट्रेन मतलब बिल्कुल खंडर हो चुकी है, आप सामने देख सकते हो। हर एक इंजन डब्बा वगैरह जो है सब एकदम खंडर। देखो कोई भी डब्बे के आपको शीशा ग्लास नहीं दिखाई देगा, सब के जंग लगा हुआ है बिल्कुल। मतलब कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि पिछले 20-25 सालों से इनको हिलाया भी ना गया हो यहाँ से। चलिए अभी जो है मैं आपको थोड़ी सी ये ट्रेन दिखा देता हूँ। देखने में बाहर से अच्छी लगती है, लेकिन बहुत हिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा हिलती है और इतने झटके मारती है मैंने सोचा नहीं था, और बहुत ज़्यादा स्लो है। मैं सही बताऊँ 7:30 बजे ट्रेन निकली थी और 8:30 हुए हैं, और अभी तक हम बगदाद सिटी के अंदर हैं, मतलब बगदाद शहर से भी बाहर नहीं निकले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ट्रेन जो है कितनी ज़्यादा स्लो है। तो चलिए अभी जो है यहाँ पर आपको जो वॉशरूम का एरिया है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। ये देख सकते हो, ये तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया है, और यहाँ पर बीच में जो है इनके जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक है, दरवाजे बिल्कुल बंद रहते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो नॉर्मल टॉयलेट होता है वो आपको दिखाई देगा, वेस्टर्न साइड टॉयलेट आपको दिखाई नहीं देगा। और बीच का एरिया जो कुछ ऐसा है, और यहाँ पर आपको एक कैफ़े भी मिल जाएगा। No, only cafe, no you, okay? No, not you, only cafe. Yeah, thank you. ये देखो थोड़ा बहुत जो है आपको मैं कैफ़े दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये देख सकते हो ट्रेन के अंदर आपको जो है कैफ़े, जस्ट कैफ़े। नो ओके। ये बोल रहे हैं कि आर्मी के जो लोग हैं उनकी वीडियो नहीं बनानी है, और ये जो है कैफ़े का एरिया है। यहाँ पर आप बैठ के जो है आराम से खाना पीना कर सकते हो, जो सामान वगैरह है कुछ यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर मिल भी जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा स्लो है। मेरे को नहीं लगता मैंने आज तक ज़िंदगी में इतनी स्लो ट्रेन के अंदर सफ़र किया होगा कि 28 किलोमीटर, मतलब कमाल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देख सकते हो वॉश बेसिन की हालत कैसी हुई पड़ी है। सिगरेट के वॉश अंदर आपको बड्स दिखाई देंगे वॉश बेसिन के अंदर भी। तो ऐसा कुछ एरिया है ट्रेन का। और आपको मैं जो सिटिंग है ना एरिया, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आप देख सकते हो सिटिंग एरिया जो है कैसा है, वो भी मैं आपको अंदर ले। ओ ये तो टॉयलेट का एरिया है। ये जो दरवाज़ा है ये जो है सिटिंग का है। तो बीच में स्क्रीन वगैरह लगी है, स्क्रीन के अंदर आपको कुछ चलता नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बैग दिखाई देंगे जो कि कचरा डालने के लिए है, आप इसमें कचरा डाल सकते हो। और सीट की हालत वगैरह आप देखोगे ना तो काफ़ी ख़राब है। 2014 में ये ट्रेन चली थी और अभी 2026 है, तो लगभग 12 साल हुए हैं। और 12 साल के अंदर जो है इन ट्रेन की हालत जो है इतनी ख़राब हो गई है, मैंने सोचा नहीं था। पर लेकिन वैसे देखा जाए $25,000 $16 ये मेरे से ले रहे हैं, $16-17। तो $16-17 के हिसाब से आप देखो तो ठीक नहीं है। 550 किलोमीटर की जर्नी मैं कर रहा हूँ। देखो ट्रेन की ऊपर जो है शीशों के ऊपर आपको ऐसे मिट्टी लगी हुई दिखाई देगी, कुछ भी नहीं दिख रहा है शीशों के ऊपर से, मतलब काफ़ी हालत ख़राब है। और जो बैठने वाली चेयर है उसकी 10,000 की टिकट है, जो कि $7 के आसपास कुछ जो है बनते हैं।
तो अंदाज़ा लगा सकते हो आप इसको देखकर ट्रेन की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि बाहर से देखने में आपको नहीं लगती है और बिल्कुल चाइनीज़ है। स्पेशली बनाई तो इन्होंने इराक के लिए है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। आपको मैंने चाइनीज़ ट्रेन्स भी दिखाई है तो हालत वैसी ही है जो चाइना की पुरानी ट्रेन है ना, जो ग्रीन कलर वाली ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन नहीं, वैसी इनकी हालत है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको एश ट्रे मिलेगी यहाँ पर, तो आप सिगरेट पीना चाहो तो इस ट्रेन के अंदर सिगरेट पी सकते हो। चाइना की तरह इस ट्रेन के अंदर आपको ड्रिंक्स नहीं मिलेगी क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री के अंदर ट्रेन के अंदर तो आपको ड्रिंक्स नहीं मिल सकती है। तो ये कुछ ट्रेन है, थोड़ा सा मैं आपको मेरा बॉक्स भी दिखाऊंगा, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा हिलती है, आप देख सकते हो। मतलब कि इतनी ज़्यादा हिलती होगी मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था सच में। मतलब कि 28 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है ट्रेन और फिर भी इतनी हिल रही है। मतलब सच में बाहर से देखने में आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसी दिखती है। देखो किस तरह हिल रही है ट्रेन, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है ट्रेन, आपको सही बताऊं तो। लेकिन जो प्राइस मैं पे कर रहा हूं उसके हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं तो $17 पे कर रहा हूं और $17 में इंडिया में तो आपको वंदे भारत, वो स्लीपर जो वंदे भारत है वो भी मिल जाती है। सुबह के बज चुके हैं 5 और मेरी ट्रेन जो है पहुंच गई है। थोड़ा सा मैं मेरा बॉक्स आपको दिखा देता हूं। कुछ ऐसा दिखता है। 4 सीट आपको मिलेगी, 2 नीचे और 2 ऊपर। और यहाँ पर छोटा सा टेबल आपको मिल जाता है, 2 प्लग आपको मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट वगैरह आपको मिल जाती है। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, बीच में आपको ये चीज़ मिलती है। तो सीट अच्छे से बैठने की जगह है, 2 स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर आपको जो है ये दिखाई देंगे बटन्स। लाइट के अटेंडेंस को बुलाना है, म्यूज़िक जो है स्क्रीन का कम ज़्यादा करना है, और एलसीडी स्क्रीन के जो बटन हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर बड़ा सा मिरर दिखेगा, इस साइड भी स्क्रीन आपको दिखेगी। और बीच में ये जो टेबल वाला सीन है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और वो ऐसे क्लोज भी हो जाता है। तो चलिए अभी जो है अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं बसरा स्टेशन के ऊपर। बसरा स्टेशन आपको दिखाते हैं कि कैसा है। जर्नी काफ़ी स्मूथ रही। 5:12 हुए हैं और मैं पहुंच गया हूं अच्छे से। नींद आ गई, 11 बजे के आसपास जो है मैं यहां पर सो गया था। अभी जो है आर्मी के लोग यहां पर नहीं हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा कैफ़े भी दिखा देता हूं इनका कैसा दिखता है। ये देख सकते हो आप, कैफ़े जो है कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कुछ खड़े होने की जगह है और यहाँ पर जो है ये इनका कैफ़े है। यहाँ से मतलब आपको चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह ही मिलेगा, कुछ खाने पीने को रियल फूड यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। देख सकते हो डाइनिंग कार, ऐसी कुछ जो है डाइनिंग कार दिखती है और इसके अंदर आप सिगरेट कहीं पे भी पी सकते हो। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे सिगरेट बड पड़े हैं, तो कैसे मर्जी जो है आप सिगरेट पी सकते हो, कोई नहीं रोकता है। इराक के अंदर मतलब कहीं पे भी बस जो चल रही है, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर, सब जगह जो है लोग सिगरेट पीते रहते हैं। चलिए अभी जो है अपना समय आ गया है ट्रेन से निकलने का और बाहर से मैं थोड़ी सी ट्रेन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेन जो है कैसी दिखती है। फाइनली जो है आप पहुँच गए हैं भाई बसरा स्टेशन। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है 2nd क्लास टूरिस्ट कार ट्रेन। बाहर से मतलब कि देखने में कलर वगैरह जो है काफ़ी ज़बरदस्त दिखेगा, लेकिन बहुत स्लो चलती है और काफ़ी मतलब हालत ख़राब ही है, सही बताऊं ज़्यादा ख़राब, पटरी ख़राब है, लेकिन ट्रेन फिर भी ठीक ठाक है। 12 साल पुरानी ट्रेन है तो ठीक ठाक है। और ये जो स्टेशन है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है। ये देख सकते हो स्टेशन जो है काफ़ी पुराने स्टेशन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि गोरों के समय के बने हुए हैं। देख सकते हो सामने लिखा हुआ है वेलकम टू आवर बसरा रेलवे स्टेशन। चलिए अभी जो है स्टेशन से बाहर निकलते हैं। ये अपनी ट्रेन है, इसको छोड़ देते हैं और थोड़ा सा मैं आपको बाहर से स्टेशन दिखा दूंगा। लेकिन जब आपकी एंट्री होती है तो मैंने आपको बताया था कि टिकट जो है आप सिर्फ लोकल क्रेडिट कार्ड से ही खरीद सकते हो, आपके पास कैश का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप अंदर बैठ जाते हो ट्रेन के, फिर जो है कोई टीटी आता है तो आप उससे कैश टिकट खरीद सकते हो। और ट्रेन में बैठने से पहले, जैसे मैंने आपको कीनिया के अंदर दिखाया था, तो आपके बैग जो है साइड में रखा दिए जाते हैं। ये बैग जो भी आपके पास सारा सामान है वो नीचे रखवा दिया जाता है और आपको साइड में कर दिया जाता है। और फिर डॉग स्क्वाड को लेकर आया जाता है, तो कुत्तों के द्वारा जो है चेक किया जाता है आपके सामान के अंदर ऐसा वैसा कोई सामान तो नहीं है।
मतलब कोई इलीगल सामान तो नहीं है। कुत्ता जो है चेक करता है और फिर आपकी एंट्री होती है। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है और पासपोर्ट वगैरह इतना कोई अच्छे से चेक नहीं करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ बैग के अंदर जो क्या सामान है वो ही ज़्यादा जो है चेक करते हैं। तो अगर आप आते हो तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, कोई इलीगल सामान जो है बैग में मत लेकर आना ट्रेन स्टेशन के अंदर, वरना फंस जाओगे आप। बाहर से जो है बसरा स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल छोटा सा स्टेशन है, मतलब कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। और सुबह सुबह जो है आपको कुछ टैक्सी वाले भाई मिलेंगे यहाँ पर, ज़्यादा जिद नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल भी। एक बार पूछते हैं आपको टैक्सी चाहिए, मैंने कहा नहीं चाहिए, तो आराम से जो है चले जाते हैं बेचारे। और एक देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बसरा स्टेशन। तो अभी जो है अपना काम है, अपने को होटल ढूंढना है यहाँ पर आसपास। मैंने देखे हैं कुछ होटल यहाँ पर दिखा रहा है, तो आप होटल की तरफ चलते हैं और आपको मैं थोड़ा सा मेरा होटल दिखा दूंगा कि बसरा सिटी के अंदर होटल कैसे दिखते हैं। और फिर जो है आप इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं कि इस सिटी को जो है मैं शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊंगा। ये वीडियो जो है सिर्फ मैं आपको ट्रेन की दिखाने वाला हूँ। और अभी तक देखा जाए तो शहर जो है काफ़ी ठीक ठाक दिखता है, काफ़ी अच्छा है। देखो टैक्सी वाला भाई अभी भी ट्राई कर रहा है, क्योंकि सारे लोग निकल गए हैं स्टेशन के अंदर से, मैं ही जो है हुआ हूँ बिल्कुल आखिरी में निकला हूँ। फाइनली जो है मेरे को होटल मिल गया है। थोड़ा सा मैं आपको मेरा होटल दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये जो है मेरा रूम है, अंदर से आपको दिखा देता हूँ कैसे होटल जो है इराक़ के अंदर मिलते हैं, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा, मतलब बहुत ही अजीब से होटल आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखो ये जो है पूरा रूम है, मतलब ऊपर से हालत ख़राब दिखाई देगी। ये जो है बेड मिलता है, मतलब ऐसे लग रहा है कि आप जेल के अंदर हो, ऐसे होटल दिखाई देंगे। इसके अंदर एसी वगैरह भी है, एसी के अंदर पता नहीं किसी ने सिगरेट की डब्बी फंसा रखी है। तो ऐसे होटल जो है आपको मिलते हैं। एक आपको पावर प्लग मिल जाता है, एक पंखा मिल जाता है, और पुराने स्टाइल का आपको जो है यहाँ पर टीवी दिखाई देगा, देख सकते हो आप। और एश ट्रे जो है आपको हर रूम में दिखाई देगी, क्योंकि मतलब कहीं भी कोई भी होटल लिया है मैंने, महंगा सस्ता जो है वो सब जगह आपको ये एश ट्रे दिखाई देती है। और ये जो नमाज़ पढ़ने वाला जो कपड़ा है ये भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो है ना बसरा सिटी के अंदर शिया मुस्लिम है। आप ये जो स्टोन आपको दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि ये जो है शिया मुस्लिम की जगह है, क्योंकि सिर्फ शिया मुस्लिम ही इस स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, सुन्नी मुस्लिम नहीं। जब प्रे करते हैं तो अपने सर के नीचे इसको रख कर फिर जो है प्रे करते हैं। और यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाएगी, विंडो से जो है आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो। अभी मार्केट खुल गई है, आते ही जो है मैं सो गया था, अभी नहा धोकर तैयार हो गया हूँ। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने जाऊंगा मैं बाहर। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बसरा जो सिटी है वो कैसी दिखती है। और ये ट्रेन की जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मतलब रेयरली आपने कभी इराक़ की ट्रेन देखी होगी, और मैंने आपको पूरी ट्रेन अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।